Everyone, good morning to all of you. In this video, we are going to start your new chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, 4 साइड हो। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि पॉलीगन्स क्या होता है। अब पॉलीगन्स के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि पॉलीगन्स मीन्स लाइन सेगमेंट से बनी कोई भी इमेज जो होगी कैसी हो, पॉलीगन्स कहलाती है, लेकिन वो क्लोज होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे? ए सिंपल क्लोज कर्व, मतलब एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन, जो केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। देखिए, जब आप कर्व वाला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे? ओपन कर्व, मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से। और अगर ये आपका हम कोई कर्व बना दे तो ये आपका होता था क्लोज कर्व। तो ये आपके ओपन कर्व और क्लोज कर्व तो हैं, लेकिन ये आपका एक पॉलीगन्स नहीं है, क्योंकि पॉलीगन के लिए कंडीशन होना चाहिए कि वो लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। तो कोई भी लाइन सेगमेंट से बनी क्लोज फिगर जो होगा वो आपका पॉलीगन कहलाएगा। जैसे आपका ये हो गया, या फिर आप कुछ भी ऐसे बना सकते हो। उसमें ज़रूरी नहीं कि 4 ही साइड हो, अगर 4 साइड होगा तब तो वो क्वाड्रिलेटरल्स होगा, लेकिन अगर इससे अधिक साइड भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका पॉलीगन्स होगा। अब आपको जानना है कि जो ये पॉलीगन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलीगन। इसमें देखिए, सबसे पहला टाइप हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें एक साइड या एक से अधिक एक एंगल या फिर एक से अधिक जो हो वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। जैसे अगर इस फिगर की हम बात करें, ये जो फिगर आपका ऐसे बना है, देखिए, अगर इसमें इस एंगल की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? 180 से अधिक नहीं हो जाएगा। तो ये आपका कैसा हो गया? आपका एक ये कॉनकेव पॉलीगन्स हो गया। देखिए, इस एंगल की बात करें, ये जो एंगल आपका दिया है, तो ये जो आप क्या हो जाएगा? 180 से अधिक होगा। ऐसे दूसरा आपका क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि जिसमें आपका एंगल कम से कम या फिर सभी एंगल उसके क्या होने चाहिए? 180 डिग्री से कम होने चाहिए। जिसमें जैसे इसमें कॉनकेव में था कि एक एंगल आपका 180 से अधिक होना चाहिए, ऐसे इसमें है कि सभी एंगल उसके क्या होने चाहिए? आपके 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तीसरा टाइप जो आपका आता है क्या है? रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स वो होता है जिसके सभी साइड और एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल बना दें और इसके सभी साइड क्या कर दें? इक्वल कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। या फिर हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो आपका स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर भी आपका क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन होगा। अब देखिए, ये क्लोज फिगर भी है और इसमें लाइन सेगमेंट से भी बना है, तो ये आपका क्या होगा? पॉलीगन होगा। ऐसे ही आपका क्या होता है? इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है कि इसके सभी साइड और एंगल्स अनइक्वल होते हैं, मतलब इक्वल नहीं होते हैं। जैसे हम बना दें कोई क्वाड्रिलेटरल अनइक्वल साइड, जैसे ये आपका फिगर हो गया, तो एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका इरेगुलर पॉलीगन्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप इतना चीज़ें समझ रहे हो पॉलीगन्स और टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में किस किस टाइप के होते हैं, तो आप इसी से रिलेटेड क्या करेंगे? इसी का यूज़ करके आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, इसमें कुछ फिगर दे दिए हैं आपको। फिर कह रहा है कि आपको बताना है कि ये जो फिगर है कैसा है, किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कितने फिगर दिए हैं? 8 फिगर आपका बनाया है। पहले फिगर में आपसे कह रहा है कि आपको जो फाइंड करना है वो सिंपल कर्व बताना है कि सिंपल कर्व इसमें से कौन कौन सा होगा। ठीक है,
तो देखिए अगर इसकी बात करें तो ये फिगर भी लाइन सेगमेंट से बना है और एक ही फिगर इसमें आपका है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व। तो इसमें पहला फिगर हो गया। दूसरे की बात करें तो ये भी आपका एक सिंपल कर्व हो गया। देखिए अगर इसमें एक सर्कल होता तब तो ये आपका सिंपल होता, लेकिन इसमें दो सर्कल होने की वजह से ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। और चौथा भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका एक सिंपल कर्व हो जाएगा, मतलब पांचवा। छठवां ये भी आपका सिंपल कर्व। देखिए इसमें क्लोज कर्व नहीं कहा, बस केवल आपसे क्या कह रहा है, सिंपल कर्व आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें सारे फिगर जो हैं वो क्लोज कर्व ही हैं और पॉलीगन्स की बात भी नहीं कर रहा है, इसलिए आपका छठवां सातवां ये सब भी क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व में आ जाएगा। लेकिन आपका आठवां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसके दोनों किनारे पे एक एक सर्कल है, फिर बीच में ये जुड़ा है, तो ये आपका सिंपल नहीं होगा। फिर दूसरा जो आपको फाइंड करना है, सिंपल क्लोज कर्व। देखिए अब यही चीज़ आपसे हम बता रहे थे कि चाहे क्लोज कर्व पूछे चाहे ऐसे पूछे, क्योंकि सारे कर्व इसमें क्लोज हैं। तो देखिए जो आपका कह रहा है कि सिंपल क्लोज कर्व बताइए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व नहीं हो जाएगा। तीसरा फिगर देखिए, तीसरे में आपसे पूछा है पॉलीगन्स। अब इस सारे में बताना है कि कौन कौन सा आपका पॉलीगन है। अब देखिए यहाँ पे पॉलीगन्स के लिए क्या होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। देखिए पहला आपका लाइन सेगमेंट से बना क्लोज है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलीगन्स। दूसरा फिगर जो है ये भी लाइन सेगमेंट से बना क्लोज है, तो ये भी आपका पॉलीगन्स हो गया। तीसरा जो है ये देखिए आपका क्लोज फिगर तो है, लेकिन ये आपका लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसलिए ये आपका पॉलीगन्स नहीं होगा। चौथा देखिए ये भी आपका क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉलीगन्स हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा कौन कौन सा फिगर हो जाएगा, पहला, दूसरा एंड चौथा। तो सी वाले के लिए हम कौन कौन सा फिगर ड्रॉ कर देंगे, पहला, दूसरा एंड चौथा। ऐसे डी में फिर आपसे क्या कह रहा है कि आपको जो बताना है कॉन्वेक्स पॉलीगन्स बताना है, कॉन्वेक्स पॉलीगन बताना है। अब देखिए मतलब ऐसा पॉलीगन्स जिसके क्या हो एक एंगल कम, मतलब उसके सभी एंगल क्या हो 180 डिग्री से कम हो। तो देखिए इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा फिगर 2 जो हो जाएगा, ये केवल और केवल इसके जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री से कम हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या ई में कह रहा है कि आपको बताना है कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन्स कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो आपको ये दिख रहा है कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका ये एंगल जो नीचे वाला होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 180 से अधिक हो जाएगा। ऐसे देखिए अब ये तो आपका होगा नहीं और ये सब तो आपका पॉलीगन है नहीं, तो बचा आपका कौन सा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में देखिए अगर इस एंगल की बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, 180 से कम ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर वाले एंगल्स को ये एंगल निकालें तो वो आपका क्या हो जाएगा, 180 से अधिक हो जाएगा। इसलिए जो आपका फिगर होगा इसका आंसर जो हो जाएगा फिगर 1 एंड 4। तो ये रहा आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और उससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। तो इतना आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई फिगर लगेगा नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं।